अक्सर लोगों की भगवान से एक ही शिकायत रहती है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, जबकि हम तो हर रोज भगवान का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये कहानी अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि शायद ये कहानी सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया, और वो भी इसीलिए क्योंकि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा जरा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, अब ये कैसे हो गया और क्यों हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, जो उसे और भी अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसे समझ में आ गया कि आखिर भगवान ये सब क्यों करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी, पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही तो है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकारो, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या सीखने मिला ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।